अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरिया शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उस इशू से मुतालिक जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं बात कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ही हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस वक्त वो एक मौजूद बहस बन चुकी है। ये खातून नुमाइका की तरफ से पोस्ट की गई है अपने शौहर अशफाक इसहाक सत्ती से मुतालिक, जिनको आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के वो एक नंबर एंकर हैं और ARY न्यूज़ पर मॉर्निंग न्यूज़ शो भी वो होस्ट कर रहे हैं। फिर अशफाक की जानिब से भी एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें कुछ तस्वीर और वीडियोस भी शामिल थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पर ही। इसके अलावा इनिशियली नुमाइका की तरफ से हम देखें तो इस पोस्ट में देखा जा सकता है कि उन पर बहिमाना किस्म का तशद्दुद किया गया है। तमाम तर डिटेल्स भी उन्होंने शेयर की हैं। वो बता रही है किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया है, कमरे में बंद रखा गया है, बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और वो अपनी जान वहां से बचा के भागी हैं और अब उनकी जानिब से कानूनी चाराजोई भी की जा रही है। FIR भी वो अशफाक के खिलाफ दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन वो ये क्लेम कर रही हैं क्योंकि अशफाक मीडिया में काम करते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं, इसलिए कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से काफ़ी उनको हिमायत भी मिल रही है और लोग ये कह रहे हैं कि नुमाइका को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी जिम्मेदार है इन तमाम तर चीज़ों का उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो अभी यही तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि इतने में अशफाक की जानिब से भी कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई जिसमें देखा जा सकता है कि अशफाक इसहाक सत्ती जख्मी हैं, उनके जख्म भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। फिर इसी पोस्ट में अशफाक की जानिब से ये स्टेटमेंट भी दिया गया। वो ये कहते नजर आए हैं कि उनकी जो सेकंड वाइफ हैं वो ही उनकी जो फर्स्ट वाइफ से बच्चे थे उनकी कफालत कर रही हैं, उनकी देखभाल करती हैं और नुमाइका को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि ये जो बच्चे हैं वो उनकी तीसरी वाइफ यानी कि ज़ारा अंसारी के साथ घुले मिलें या उनके घर जाएं। तो एक दिन जब नुमाइका अपनी वालदा की तरफ गई हुई थी तो उस वक्त अशफाक अपने बच्चों को लेकर ज़ारा की तरफ चले गए। नुमाइका ने पहले इसकी कंफर्मेशन करवाई। जब उन्हें इस बात की तस्दीक हो गई तो इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया, तल कलामी शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। तो बात यह है कि अव्वल तो इन चीज़ों का हो जाना और फिर सोशल मीडिया पर सामने भी आ जाना ये काफ़ी हद तक अफसोसनाक है। अब दोनों ही जानिब से इल्जामात की बौछार एक दूसरे पर की जा रही है। बेहतर तो यही था कि तमाम तर मामलात को मिल बैठ के अफाम तहफीम के साथ हल कर लिया जाता, ना कि उन्हें सोशल मीडिया की जीनत बनाया जाता। और जहां तक तशद्दुद की, डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, वो तो किसी तौर पर भी जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता है। अभी भी आप देखें तो लोगों की राय इस मामले में काफ़ी डिवाइडेड नज़र आ रही है। बहुत से लोग अशफाक को तो बहुत से लोग उनकी अहलिया को भी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक अशफाक का ये क्लेम है कि उनकी बेगम की जानिब से पहले हमला किया गया था, उनको और उनके बच्चों को ज़दोकोब किया गया था, फिर अशफाक ने रिटेलिएट किया। अब दोनों के दरमियान ही किसी किस्म का कोई राबता नहीं है। बाय द वे ARY की जानिब से भी एक्शन ले लिया गया है और जब तक अदालती फैसला नहीं आ जाता है सारे मामले का, उस वक्त तक अशफाक इसहाक सत्ती को सस्पेंड कर दिया गया है। बर्खास्त नहीं किया गया, सिर्फ सस्पेंड किया गया है। दोनों में फर्क होता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि मामला अगर इस नहज पे पहुंच गया था, लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन गए थे और इंस्टेंस हम ये मान भी लेते हैं कि नुमाइका की जानिब से ही पहल की गई या उन्होंने तशद्दुद किया या मारा पीटा, फिर भी अशफाक के पास तो ये ऑप्शन था कि वो वहां से वॉकआउट कर सकते थे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नुमाइका को मारा पीटा है, तशद्दुद का निशाना बनाया है, अगेन मैं कहूंगी इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता है। किसी तौर पर भी इसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि अशफाक इसहाक सत्ती 3 शादियां कर चुके हैं। पहली बेगम से उनकी अलहदगी हो चुकी है, उनसे 3 बच्चे हैं, जबकि दूसरी बेगम से भी उनका एक बेटा है और तीसरी बेगम जो कि इस वक्त ARY न्यूज़ पर एंकर भी हैं, ज़ारा अंसारी, उनसे भी एक बेटा है। 7 माह के दौरान ही उन्होंने ये 2 शादियां की हैं। मजमूई तौर पर 5 बच्चे उनके हैं और एक एक्सपेक्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो ये है कि तमाम तरह खवातीन से उनके थोड़े से ये मामलात इशूज़ हाईलाइट हुए हैं। बहरहाल अदालत की जानिब से ही इसका फैसला आएगा। मैं और आप बिल्कुल भी अपनी अदालत इस पे नहीं लगा सकते हैं। अभी रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि अशफाक इसहाक सत्ती की जानिब से एक वीडियो पोस्ट की गई है और उन्होंने खातून एंकर राबिया अनम को भी
तनकीद का निशाना बनाया है और वो ये कह रही हैं कि राबिया अनम उनके खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा करती हुई नजर आ रही हैं और हकाइक को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रही हैं। अपेरेंटली जो वो इल्जामात लगा रही हैं शायद उनके सबूत भी राबिया के पास मौजूद नहीं होंगे। वो ये कह रहे हैं इस वीडियो में कि उनकी वजह से वो शदीद स्ट्रेस में हैं और इस स्ट्रेस में आके लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं और ऐसा अगर मैं करता हूं तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि उनको और उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स तक मिल रहे हैं और उनको या उनकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी राबिया अनम पर आयद होगी। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि राबिया ने अपनी अदालत लगा ली है, वो खुद जज बन गई हैं और मुझे मुजरिम भी करार दे दिया है। एनी हाउ अब देखते हैं जी अदालती फैसला इस पे क्या आता है। आपकी इस पे क्या राय है, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए।